प्रिय छात्र छात्राओं, आप सबका हिंदी पीरियड में स्वागत है। मैं हरनान शर्मा, NBGEI द्वारा संचालित SVM इंटर कॉलेज पुरानगर से हिंदी विषय के संस्कृत भाग के संस्कृत भाषा या महत्व पाठ का वाचन आज हम करेंगे। देखिए, संस्कृत भाषा में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वह किस प्रकार से आते हैं। दिए गए गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ऐसा प्रश्न दिया होता है। तो पाठ से कोई भी गद्यांश दिया होता है। आज मैंने पाठ जो पढ़ाना है वो संस्कृत भाषा या महत्व, जिसका तात्पर्य है संस्कृत भाषा का महत्व, आज का विषय है। अब किसी भी गद्यांश को किन बिंदुओं के आधार पर करते हैं, सर्वप्रथम संकेत लिखते हैं। तो जैसा कि मैंने संकेत लिखा है, धन्यो अयम भारत देशः मार्चवी, इस गद्यांश को अभी समझाएंगे। संदर्भ लिखेंगे। सर्वप्रथम प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत भाग के संस्कृत भाषा या महत्व से अवतरित है। तत्पश्चात प्रसंग लिखा जाएगा। प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश में या संस्कृत गद्य खंड में संस्कृत भाषा की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। तत्पश्चात अर्थ लिखेंगे, जो कि अभी हम बताएंगे, और फिर टिप्पणी लास्ट में लिखते हैं। जो गद्यांश में आए हुए शब्द के विच्छेद करके लिख सकते हैं, या लकार बता सकते हैं, विभक्ति बता सकते हैं, वचन बता सकते हैं, इस प्रकार से है। अब कुछ शब्दार्थ के रूप में देखते हैं। समुल्लसति शब्द आया है इस गद्यांश में। तो समुल्लसति माने सुशोभित। क्या होता है? सुशोभित होती है। दूसरा शब्द है वांग्मयम। वांग्मयम का तात्पर्य है साहित्य। वांग्मयम साहित्य। सुर भारती, देववाणी, ये देववाणी शब्द का प्रयोग संस्कृत के लिए प्रयोग हुआ है। देववाणी का मतलब सुर भारती माने देववाणी, देववाणी का अर्थात संस्कृत। चत्वारो का तात्पर्य है चार, अष्टादश 18। आगे प्रत्येक शब्द का अर्थ हम वाचन करते समय बताते हुए चलेंगे और तत्पश्चात वाक्य का अर्थ सहित पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं गद्य। धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। धन्यो अयम विच्छेद करेंगे तो धन्यो अयम, धन्य है यह, भारत देश, भारत देश, यत्र जहाँ, समुल्लसति सुशोभित हो रही है, जनमानस पावनी, जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी, श्रेष्ठ भावनाओं को जन्म देने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी, और शब्दों के समूह को उत्पन्न करने वाली सुर भारती देववाणी। ये प्रत्येक शब्द का अर्थ मैंने बताया। अब वाक्य का अर्थ बता रहा हूं। धन्य है यह भारत देश जहां जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भावनाओं को जन्म देने वाली और शब्दों के समूह को उत्पन्न करने वाली देववाणी सुशोभित होती है। विद्यमानेश वर्तमान निखिलेशु वांग्मयेश संपूर्ण वांग्मयों यानी साहित्यों में, निखिलेशु माने संपूर्ण, वांग्मयेश माने साहित्यों में, सप्तमी विभक्ति आ जाएगी। अस्याह वांग्मयम, इसका साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न वर्तते है। इयमेव भाषा, यानी संपूर्ण साहित्यों में, वर्तमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य मतलब संस्कृत का साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा, इयम इव, यह ही भाषा, संस्कृत नामनापि, संस्कृत नाम से भी लोके प्रतिथा, संसार में प्रसिद्ध अस्ति है। अस्माकम, हमारे, रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारो वेदा, चारों वेद, सर्वाः उपनिषदः, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण, अन्यानि च, और अन्य, महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायाम, महाकाव्य नाटक आदि अस्यामेव इसी भाषा में लिखितानि सन्ति, लिखे गए हैं। पुनः देखें, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ,
चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराणों, महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा, यही भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी मन्यते, समस्त आर्य भाषाओं की, सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। भाषा तत्वविद भी, भाषा वैज्ञानिकों द्वारा। तो इस सेंटेंस शब्द को सेंटेंस के क्रम में ले आइए। यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की, भाषा वैज्ञानिकों द्वारा सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। यही भाषा भाषा वैज्ञानिकों द्वारा सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। संस्कृतस्य गौरवम्, संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम्, और अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय, व्यापकत्वं च, और व्यापकता, न कस्यापि दृष्टेर विषयः, ना नहीं कस्यापि किसी भी दृष्टेर विषय में नहीं दिखाई देती। संस्कृत का जैसा गौरव और अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय तथा व्यापकता किसी अन्य विषय में नहीं दिखाई देती। संस्कृतस्य गौरवमेव, संस्कृत के गौरव को ही दृष्टिपथमानीय, ध्यान में या दृष्टिगत रखते हुए, सम्यक युक्ताम आचार्य प्रवरेण दंडिना, आचार्य प्रवर दंडी ने उचित कहा है। क्या कहा है? एक पंक्ति श्लोक के रूप में दी है, संस्कृतम नाम दैवी वागन्मख्याता महर्षि भी, महर्षियों ने संस्कृत को देववाणी कहा है। यह गद्यांश आपको मैंने संस्कृत पढ़ते हुए अर्थ बताया है संदर्भ प्रसंग सहित। यह आपको करना है। अगला पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको भी पढ़ा रहा हूं। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य सरस, व्याकरणं च सुनिश्चित, और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, इसके गद्य और पद्य की लालित्यम सुंदरता, भावबोध सामर्थ्यम, भावबोध की सामर्थ्यता, अद्वितीयम श्रुति माधुर्यंच वर्तते, और सुनने में अद्वितीय मधुरता है। एक बार पुनः देख लेंगे। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। इसके गद्य और पद्य की सुंदरता, भावबोध की सामर्थ्य और सुनने में अद्वितीय मधुरता है। किम बहुना, अधिक क्या कहा जाए, चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र निर्माण की यादृशीम सत्प्रेरणा, जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम् ददात्, संस्कृत साहित्य देता है, न तादृशीम किंचित अन्यत्, वैसी कोई अन्य भाषा नहीं देती। मूलभूतानां मानवीय गुणानां, मूलभूत मानवीय गुणों की यादृशी विवेचना, जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में है, न अन्यत्र तादृशी, वैसी अन्य जगह नहीं। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्ये चाने के गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। संस्कृत दया, दान, शौच माने पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनुसूया ईर्ष्या न करना, क्षमा आदि अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से आते हैं या उत्पन्न होते हैं। ये 2 गद्यांश आपको पढ़ाए हैं। वीडियो बड़ा हो जाएगा। अगला गद्यांश लाइव क्लास में पढ़ाएंगे और इसके नोट्स देंगे। ये पाठ आप अच्छी तरह से सब लोग तैयार करेंगे, फिर कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। जय हिंद, जय हिंदी, धन्यवाद।